तो after a very long time I'm making a video about, again I don't know, okay, the train is coming and if you don't know I like the train too much. तो आज की वीडियो पे वापस आता है। मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ एग्ज़ाम। ठीक है, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तुम एक चीज़ ज़रूर फेस करोगे कि तुमको नहीं पता तुम क्या करो। ठीक है, ये सबकी लाइफ में आता है, तो मैंने भी ये फेस किया है। मैं तुमको बताऊंगा कैसे डील करें। एंड देन व्हेन यू आर डूइंग इट यू वुड फील कि तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अगेन तुम कुछ कर रहे हो लेकिन स्टिल कुछ नहीं कर रहे हो। इट वुड मेक यू फील लाइक कि यू आर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो मैं तुमको बताऊंगा कि ये सब चीज़ों से कैसे डील किया जाता है। तो चलो मैं एक एक करके पॉइंट कर देता हूँ। पहले जब तुम अपना प्रायोरिटी बनाते हो, जैसे कि तुमको अब एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है, और एग्ज़ाम पे फोकस करने के लिए तुम सबसे डिस्कनेक्ट वगैरह हो जाते हो, तुमको फॉग लगता है, तुम प्रिपेयर करना चालू कर देते हो एंड देन यू रियलाइज़ कि तुम जो भी कर रहे हो तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये चीज़ कि जब तुम करते रहते हो तब भी तुम नहीं प्रोग्रेस कर पाते हो, तो उससे कैसे डील करें। तीसरा चीज़ कि जब तुम डेकोरम मेंटेन कर लेते हो ये सब चीज़ों का और तुम इम्प्रूव करने लगते हो, उसके बाद तुमको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें ये सारे एग्ज़ाम्स में तुमको वैलिड होगा कि तुम चाहे जेईई का प्रिपरेशन करो और अगले दिन जेईई क्रैक करके नीट का प्रिपरेशन करने लगो, यू वुड डू द सेम। ट्रस्ट मी और नॉट, ये सब लोग करते हैं इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली। लोगों को पता नहीं होगा लेकिन वो लोग करते हैं, जो लोग कभी नोटिस नहीं किए ये चीज़। तो पहला चीज़ कि तुम जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो तुमको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इवन यू कांट आंसर द बेसिक क्वेश्चंस लाइक। ठीक है, और कंपटीशन में क्या होता है कि तुम बेसिक तो सीख जाओगे लेकिन उसका एप्लीकेशन काफ़ी टफ आएगा, उसको तुमको पता नहीं होगा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए तुम ना करते रहो जो तुम कर रहे हो। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ओके, आई गेस आई हैव स्टॉप दी, वेट अ सेकेंड। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, और ये हो गया। एंड द सेकेंड थिंग इज़, तो तुम ये करते रहोगे तो तुम पहले बेसिक पे ध्यान दो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखो। तुम चाहे कॉम्पिटिटिव अप्रोच लगा लो लेकिन बाद में लगाना। तुम फंडामेंटली जब किसी चीज़ों को सीख जाओगे तो तुम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिवली भी लगा पाओगे आराम से, तब तुम्हारे लिए ईजी होगा। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट को देखा है कि वो लोग जब भी फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो वो लोग ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं कि हाँ भाई ये लगा लूँगा, वो लगा लूँगा, कॉन्सेप्ट के नाम भी ट्रिक ढूंढते रहते हैं। देखो, ट्रिक हमेशा कॉन्सेप्ट ही होता है, ये बात हमेशा याद रखना। एंड व्हेन यू लर्न समथिंग फंडामेंटली, तुम अपने आप ही कोई ट्रिक ढूंढ लेते हो। जैसे कि तुमको सोचना नहीं पड़ता होगा 2+2 कितना होता है, 4 होता है, तुमको याद हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इसी तरह काम करेगा कि तुमको ट्रिक मतलब लगेगा कि हाँ भाई तुम इजी कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम ना फंडामेंटली ये चीज़ों को कर रहे होगे, एट द सेम टाइम तुम अननेसेसरी स्टफ्स को काट दिए रहोगे। जैसे कि तुम अब कैलकुलेशन करोगे 2+2, तो लिखोगे नहीं ना कॉपी पर कि 2+2 कितना होता है, तुम बस माइंड में ही कर लिए। उसी को तो ट्रिक बोला जाता है ना बेसिकली, देखा जाए तो, क्योंकि तुम कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को समझते हो, फंडामेंटली उस चीज़ को समझते हो, तो तुम ईजीली और काफ़ी फास्टली कर पाओगे वो चीज़ को। ठीक है, एंड देन ठीक है, तो अब वो करते करते ठीक है तुम्हारा फंडामेंटल धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, एंड देन तुम करते रहोगे, तुम फॉग से निकल जाओगे। और ठीक है, तो फॉग से ऐसे भी डील किया जाता है कि तुम ओके कि कैसे निकलना है। ठीक है, जब तुम चीज़ों को कर रहे होगे ना, पहली चीज़ को कर लोगे, देन सेकंड चीज़ जो तुमको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, फिर दूसरा चीज़ आएगा फॉग हो रहा है तुमको। ठीक है, तो वो उसी की वजह से आता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो तुम्हारे आसपास फॉग जम जाएगा। तुमने देखा होगा अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो वो फॉग से गुजरता है, अगर ठंड का मौसम है तो, एंड देन वो ऊपर जाता है तो वो फिर फॉग नीचे चला जाता है। तो उसी तरह ये हो गया तुम्हारे लिए कि वो जो फॉग्स थी वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी और वो नीचे चला गया और तुम ऊपर उड़ गए। तुम दैट मीन्स कि तुम कॉन्सेप्ट सीख गए। ठीक है, एंड द सेकेंड एंड थर्ड थिंग इज़ कि तुम ये सब चीज़ करने लगे, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब तुमको डेकोरम कैसे मेंटेन करना है, मतलब कि जो तुम कर रहे हो वो तुमको करते रहना है। कैसे करना है, तुमको अपना पहले तो विल पावर जगाना होगा कि हाँ भाई मुझको ये करना है। किसी चीज़ को पाने के लिए
ऐसी बात नहीं, मेहनत भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आई थिंक 50-50 करना चाहिए। एंड देन तुमको कंपटीशन में लोगों को बहुत ज़्यादा आउटस्मार्ट करना होगा। मान के चलो कोई एग्ज़ाम है जिसमें 1 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं, ठीक है, उसमें से तो तुमको वो करना पड़ेगा ना कि तुमको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे 1 करोड़ लोगों से कंपटीशन करना है। एंड तो मेरा यही कहना है कि तुम ये मत सोचो कि भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है, तुम ये सब सोचोगे कि 1 करोड़ लोग, भाई साहब इतना सिलेबस, तुम एकदम भाई फक्ड अप हो जाओगे इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली। तो तुम मज़े लेकर पढ़ो, ऐसा फील करो कि तुम्हारा वो काम है पढ़ना, ठीक है, और तुम वो काम कर रहे हो, तुम 9 to 5 तुम्हारा जॉब है। अगर तुम उस जॉब को अगर तुम ले भी लिए, मान के चलो तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो गया, तब भी तो तुम वही काम करोगे ना भाई। तो यू शुड डू योर वर्क लाइक यू आर डूइंग अ जॉब, ठीक है, एंड द जॉब इज़ विच यू लाइक द मोस्ट, ठीक है, इस तरह काम करो। तो यही है बस, ठीक है। और कंसिस्टेंसी तुम्हारा तभी बिल्ड होगा जब तुम अपना डेकोरम मेंटेन कर लोगे। एंड मोर ऑन दैट, तुम क्या करो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कंसिस्टेंसी को लेकर, तो तुम वो देख सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी एक बार में नहीं आता है। मैं तुमको कभी होगा तो अपना एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे मैंने अपना कंसिस्टेंसी ट्रैक किया था किसी चीज़ को लेकर। उसमें मैंने टिक किया था उस दिन जिस दिन मैंने किया, टिक किया उस दिन जिस दिन नहीं किया, तो मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे तो वो मैंने फ़ोन में बनाया था, मैं तुमको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कभी किसी वीडियो में। तो उसमें तुम देखना कि मैं शुरुआत में कितना दिन इनकंसिस्टेंट रहा, एंड देन आई बिकम प्रो इन इट। और मैं हर रोज़ किया वो टास्क। मैंने करीब आई थिंक दो महीने मैंने उस चीज़ को कंसिस्टेंटली किया, और मैंने आज तक अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहा है एक चीज़ को लेकर जिसमें मैं कंसिस्टेंट रहा पूरे 1 साल। मतलब मैंने ऐसा एक दिन भी नहीं रहा जो मैंने वो का टास्क नहीं किया होगा। खैर वो थोड़ा पर्सनल है तो मैं नहीं बताऊंगा, बट स्टिल तो तुम देख सकते हो कि मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा डाटा अपना बताया कि मेरा ये थोड़ा बैकग्राउंड है, तो तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि कंसिस्टेंसी कैसे लाया जाए। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।